आज सुहागिनों ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री की व्रत रखकर पूजा अर्चना किए। इस दौरान सुहागिन महिलाएं अपने पति की रक्षा के लिए वट वृक्ष में कच्चे धागे का रक्षा सूत्र बांधकर अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना किए। सरिया की भी महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना किए। वट सावित्री व्रत पर्व पर पति की दीर्घायु की कामना महिलाओं ने की। वट वृक्ष की पूजा वट सावित्री व्रत अमावस पर नगर के विभिन्न मंदिरों में सुहागिनों ने 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष की पूजा करते हुए नजर आई। वट वृक्ष की फेरे लगाते हुए सुहागिनें अपने पतियों की दीर्घायु की कामना की। मान्यता के अनुसार वट सावित्री व्रत की पूजा करने से सुहागिनों को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। प्यार, श्रद्धा और समर्पण का यह भाव सच्चे और पवित्र प्रेम का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में ऐसा मान्यता है कि इस दिन देवी सावित्री ने यमराज के फंदे से अपने पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा की थी। सनातन परंपरा में वट सावित्री व्रत की पूजा स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे करने से अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए सरिया नगर पंचायत सहित अन्य गाँव में आज सुहागिनों ने 16 श्रृंगार करके रोली, सिंदूर, फूल, अक्षत, चना, आम और मिठाई से वट वृक्ष की पूजा कर सावित्री, सत्यवान और यमराज की कथा का श्रवण किया। सरिया नगर पंचायत के खजूर टिकरा तालाब स्थित शिव मंदिर के पास वट वृक्ष की पूजा की। इस तरह सरिया सहित आसपास के गाँव में वट सावित्री व्रत का पूजा की तथा महिलाओं ने अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करते हुए एवं संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की। कुछ महिलाओं ने कोरोना वायरस कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए अपने ही घर में वट सावित्री व्रत का पूजा की तथा सनातन धर्म की परंपरा को बखूबी से निभाया। और इस व्रत को सभी सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। और इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है तो सभी स्त्रियां इस व्रत को सुबह से निर्जला व्रत करती हैं और उसके बाद जब पूजा होता है उसके बाद पारायण करके जल अन्न ग्रहण करती हैं, फलाहार करती हैं। पर अभी लॉकडाउन के चलते हम सभी स्त्रियां अपने घर में इस व्रत को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ कर रही हैं। और यह व्रत जो है वट सावित्री व्रत और करवा चौथ व्रत, ये दोनों ही सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए बहुत ही प्रमुख स्थान रखता है और इसका वे अत्यंत हर्षोल्लास के साथ इंतजार करती हैं कि कब यह व्रत आए। और इस दिन का इतना इंतजार रहता है कि पहले से इसकी सप्ताह भर से तैयारियां होती रहती हैं। इस व्रत को करने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे पति और घर परिवार की दीर्घायु रहे और सुख समृद्धि रहे। अब इस वर्ष कोरोना के चलते हुए हम इस व्रत को घर में कर रही हैं और इस पति और परिवार की सुख समृद्धि के साथ राष्ट्र और देश के लिए भी इस व्रत को कर रही हैं ताकि हमारा देश रोग मुक्त हो और सुख समृद्धि की रास्ते पर चले और हमारे देश में खुशियाँ और सुख शांति रहे। क्योंकि हमारे देश में स्त्रियां जो हैं व्रत को अत्यंत महत्व रखती हैं, व्रत का अत्यंत महत्व है उनके जीवन में। और उन सभी माताओं और बहनों और भाभियों, बेटियों से मेरी प्रार्थना है कि इस व्रत को अत्यंत आस्था के साथ रखें। और क्योंकि धर्म है तो धरा है और हमारी संस्कृति है तो हमारा भारत राष्ट्र है और इसी में हमारी सुख शांति और समृद्धि। और सभी स्त्रियों को और सभी महिलाओं को जिन्होंने ये व्रत रखा है उनको क्या कहते हैं वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं। हम वट सावित्री व्रत करते हैं, अभी 4 साल हो गए मेरे को करते। अपने पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं, यानी हर प्रकार की देख रहे फल मूल हर चीज, यानी सब चीज का व्यवस्था रखे रहता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा अभी पूजा करते ठीक से नहीं मरा, लेकिन तब भी अच्छा व्यवस्था है। इसलिए वट सावित्री व्रत सबको करना चाहिए, अच्छा है पूजा करना, सब महिलाएं को करना चाहिए। इसलिए वट सावित्री व्रत हमेशा करते हैं सबको। इसमें हर प्रकार के फल मूल जो सब श्रृंगार सामान, चूड़ी, सिंदूर सब चढ़ता है और हमेशा वट सावित्री व्रत करना चाहिए सबको। जैसे कि अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और हमारा सरहदी प्रांत उड़ीसा है जहाँ से जंगली फल वगैरह बहुत संख्या में आते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन होने के कारण ये फल बहुत दुर्लभ हो गए हैं। किस तरह की आपने इसकी व्यवस्था किया और क्या कुछ था साल भर से पहले का इस वट वृक्ष की पूजा को लेकर?
हम लोग 2-3 दिन से पहले ही इसका सबका व्यवस्था कर करके रखते थे, बंद हो जाता था, नहीं मिलता था। इसको हम लोग 2-3 दिन सब फल मूल को मंगा के रखे रहते थे सर। सबकी सामग्री थोड़ा थोड़ा करके हर चीज का व्यवस्था करके रखे रहते थे। तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा करके अभी तो फिर बढ़ जा रहा है बीमारी, फिर कम हो जा रहा है, इसलिए आगे की तैयारी करके रखे रहते थे। सावित्री अमावस्या एक धार्मिक त्योहार है। बड़ सावित्री अमावस्या ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है, जो सधवा स्त्री अपने पति की दीर्घायु की कामना हेतु एवं परिवार की सुख समृद्धि हेतु करते हैं। क्योंकि महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ व्रत करवा चौथ, बड़ सावित्री, इस दिन व्रतीय महिलाएं बेसब्री से इंतजार करते हैं और विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ में लगने वाले सभी सामान व्यवस्था कर पूजा पाठ करते हैं। खास बात यह है कि महिलाएं देवी तुल्य हैं और ये निर्जला व्रत रखकर अपने पति को एवं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान से मन्नतें मांगते हैं। आस्था सबसे बड़ी चीज होती है। आस्था के कारण भगवान को भी हारना पड़ा। मनुष्य में शक्ति, बल, ताकत एवं बुद्धि प्राप्त होता है। सरिया क्षेत्र में सरहदी प्रांत उड़ीसा से लगे होने के कारण एवं उड़ीसा क्षेत्र में वनोपज मिलती है। लॉकडाउन के कारण, ये वैश्विक महामारी के कारण वनोपज फल जैसे चार, केंदू, ताल, खजूर, इस तरह की फल इस बार वट सावित्री पूजा में देखने को कम मिला। आभार व्यक्त करता हूं सर इस सारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं एवं विश्व की महिलाओं एवं भारत की महिलाओं को यह आभार व्यक्त करता हूं कि अपने परिवार की सुख समृद्धि, अपने पति की सुख समृद्धि हेतु समृद्धि के लिए आस्था को बनाए रखें। सरिया पुसौर से रेशम लाल दीपक की रिपोर्ट, ACN 24।